नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मैं जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस प्रकार जो है जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता जो है में खतरा बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण और समुद्री जीव का जीवन जो है खतरे में है। तो उससे जुड़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ, तो आप ज़रूर देखिए वीडियो का अंत तक और लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मैं बता दूं कि हालात बहुत ही चिंताजनक होते जा रहे हैं। भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द समुद्र के तापमान में जो है भारी बढ़ोतरी होने से समुद्री जीवों का जीवित रहने का मुश्किल हो गया है। वह भूमध्य रेखा क्षेत्र से दूर जाने लगे हैं। ऑकलैंड विश्वविद्यालय के एक शोध में ये सभी जो है दावा किया गया है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में समुद्री जीव प्रजातियों की उपस्थिति में जो है भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। तो साफ तौर पे देखा गया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन से इंसान, पेड़ पौधे तो सो पीड़ित है ही, लेकिन समुद्री जीव भी जो है पीड़ित होने लगे हैं। उन पर भी जो है अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिला है। उनकी स्थिति जो है क्रिटिकल दिख रही है और लगातार उनकी संख्या में भी गिरावट आया है। तो एक ये अध्ययन किया गया है जो कि ऑकलैंड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, तो उसी से मैं जुड़ा हूँ। और आप मेरे चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स को जो है फेसबुक में विकास कुमार बर्नवाल के पेज से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए और आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वीडियो के निकल के आ रहे हैं उससे आपको विस्तार से बता दूं कि भूमध्य रेखा के समीप जो है गर्मी बढ़ने से समुद्री जीवों का पलायन शुरू हो चुका है। शोध में दावा, समुद्र में भी देवता के लिए खतरा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। 27 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। भूमध्य रेखा पर तापमान जीवों के जीवन जो है संकट पर है। 18 डिग्री के करीब जो है औसत तापमान रहता है भूमध्य रेखा पर, जो कि अभी बढ़कर 27 डिग्री पहुंच चुका है। 48,661 जीव प्रजातियों पर किया गया यह अध्ययन। जलवायु परिवर्तन से समुद्री जीव भी परेशान हैं और छोड़ रहे हैं अपना सभी ठिकाना। इससे जो है संतुलित जो है वातावरण का संतुलन जो है, समुद्री जीवों का संतुलन जो है नुकसान हो रहा है। और इससे आप देखोगे तो पर्यटन और समुद्री जीवों पर जो है पर निर्भर लोगों को भी जो है इसमें खासा असर देखने को मिलेगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर हम पर क्या असर होने जा रहा है। तो उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं जलवायु परिवर्तन है क्या। तो पृथ्वी के वातावरण जिस तरह से सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों का एक परत होता है। यह परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती के तापमान बढ़ा रही है। इससे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें से मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जीव गैसें पाई जाती है। तो चलिए बता दें कि असल में कितना असर होगा इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इससे पीने के पानी की भी कमी हो सकती है, खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी आ सकती है, बाढ़, तूफान, सूखा और गर्म हवाएं चलने की घटनाएं भी बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर गरीब मुल्कों पर पड़ सकता है। इंसान और जीव जंतुओं की जिंदगी पर असर पड़ेगा। खास तरह के मौसम में रहने वाले पेड़ और जीव जंतुओं के विलुप्त होने का भी खतरा बढ़ जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी जो है स्थिति जो है गड़बड़ होने लगी है। बायोडाइवर्सिटी के जो है वास्तविक स्थिति जो है खत्म होने के कगार पे है। तो ये बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। वैश्विक स्तर पर इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे वो भारत सरकार हो या अन्य सरकार हो। तो चलिए मैं बता दूं कि जीवों ने भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्र का रुख कर लिया है। शोध में कहा गया है कि भूमध्य रेखा से समुद्री जीवों ने उत्तरी हिस्से के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का रुख किया है, जहां तापमान बढ़ोतरी अपेक्षाकृत अभी भी कम है। शोध में कहा गया है कि इस प्रकार का रुझान वैसे तो काफी कम समय से दिख रहा है, लेकिन ताजा अध्ययन बताते हैं कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में समुद्री में जीवों की संख्या बेहद जो है होती दिख रही है। लेकिन ताज़ा अध्ययन में ये बातें जो है बताई गई है। इससे समुद्री जैव विविधता प्रभावित हो रही है। इसके प्रभावों को लेकर अध्ययन किया जा सकता है। किस प्रकार समुद्री जीवों पर निर्भर लोगों और पर्यटन पर इसका असर भी देखने को पड़ेगा। तो बहुत ही एक गहरी चिंता है। शोध को जो है पनास जर्नल ने प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि भूमध्य रेखा पर
समुद्र के तापमान में सर्वाधिक बढ़ोतरी हो रही है। यह औसत तापमान जो है आमतौर पर जितना रहता है उससे काफ़ी जो है 20 डिग्री से क्रॉस कर चुकी है, 27 डिग्री तक पहुंच रही है। इससे ज़्यादा तापमान में यहाँ समुद्र तल या सतह पर जो है रहने वाले कई जीवों को जीवित रहने का मुश्किल हो गया है, यानी उनका जीवन जो है पूरी तरह से जो है स्थिति खराब होते जा रही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। अध्ययन में के प्रमुख लेखक ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता छाया चौधरी का कहना है कि समुद्र प्रजातियों का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जाना उनके लिए समुद्र समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र भी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ रहे हैं। कुछ समय बाद इन जीवों को वहां से भी पलायन करना होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो भी हैं वो सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग से प्रकोप से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे जीव जंतु और समुद्री जीवों को खास करके जो है काफ़ी जो है उन पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है सरकार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं सभी को जो है एकजुटता के साथ जो है इस पर काम करने की ज़रूरत है, तभी जो है इस पर कुछ प्रभाव कम हो सकता है। अन्यथा जो है धीरे लगातार बढ़ते जाएंगे, इससे हमारा दैनिक जीवन, हमारा आसपास का इलाका जो है सूखा घोषित हो सकता है, तूफानें आ सकती है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, भुखमरी भी जो है उत्पन्न हो सकती है, पानी की किल्लतें ऐसे भी जो है आप लगातार देखोगे कि हर देश में स्थिति जो है बहुत ही दयनीय होती जा रही है। तो मैं बता दूं कि 48 या 661 जीव प्रजातियों पर जो है यह अध्ययन किया गया, उसके बाद जो है रिपोर्ट जो निकाल कर बताया गया है। तो शोध में यह प्रकाशित किया गया है। शोध में भूमध्य रेखा के करीब समुद्र में पाए जाने वाले लगभग 48 या 661 प्रजातियों का गहन अध्ययन के बाद जो है ये नतीजे निकाले गए हैं। यह कहा गया है कि यह प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही है, जहाँ अपेक्षाकृत तापमान कम रहता है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23 से 26 डिग्री के दायरे में आने वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का लाते हैं, जहां बारिश अधिक होने के कारण तापमान अपेक्षाकृत जो है कम होता है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो है मैंने आपके साथ। तो बहुत बड़ी चिंता का ये विषय है वैश्विक स्तर पर, जो कि खास करके जीवों को जो है नुकसान हो रहा है। मनुष्य तो इससे पीड़ित है ही, लेकिन जीवों को खास असर देखने को मिल रहा है। आने वाला समय जो है और ही कठिन से गुजरने वाला है, तो इसमें सतर्क होने की ज़रूरत है और इस पर जो है बड़े स्तर पर उपाय करने की ज़रूरत है। तो बता दूं कि दुनिया भर के नेता फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस चिंता के साथ इकट्ठा हुए हैं कि इस तरह से धरती के बढ़ते तापमान को और बढ़ने से रोका जाए। दरअसल पिछली कुछ सदियों से हमारी जलवायु में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, यानी दुनिया के विभिन्न देशों में सैकड़ों सालों से जो औसत तापमान बना हुआ है वह अब बदल रहा है, यानी तापमान टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ने को जो है। भारत में पिछले साल देखा जाए तो उससे 2 डिग्री तापमान बढ़ा है। पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि भूगर्भीय प्रमाण बताते हैं कि पूर्व में ये बहुत अधिक या कम रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में अचानक तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन जो है अब इसका ढंग बदल रहा है। गर्मियाँ लंबी होती जा रही हैं और सर्दियाँ छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, यही है जलवायु परिवर्तन। आप देखोगे भी कि पिछले साल कोरोना का काल था, जिससे जो है गर्मी का खास प्रभाव नहीं पड़ा। जो है सब जगह ओजोन की जो लेयर जो वहाँ पे छेद थे, होल जो बना था वो भर गया और आसपास जो है बारिश भी अच्छी देखने को मिली। और यानी एक तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा वातावरण जो है साफ था, प्रदूषित रहित था और ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर बढ़ना जो हो रहा दिख रहा था वो सभी जो है बैलेंस में थे, औसत में थे। लेकिन इस साल जो है स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। तो पृथ्वी का वातावरण जिस तरह से सूर्य को कुछ ऊर्जा का ग्रहण करता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों का एक परत होता है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। ये परत पृथ्वी की अधिकतर ऊर्जा को सोख लेती है और फिर इसे पृथ्वी के चारों दिशाओं में पहुंचाती है। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है उसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। अगर ये सतह नहीं होती तो धरती 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ठंडी होती। मतलब साफ है कि अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन
नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम लोग उद्योगों और कृषि के जरिए जैसे जो गैसें वातावरण में छोड़ रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक भाषा में उत्सर्जन कहते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैस की परतें जो है मोटी होती जा रही है। ये परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ा रही है। इसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। तो मैंने विस्तार से आपको ये सभी जानकारियां जो है आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से जो है मनुष्य, पेड़ पौधे के साथ साथ अब जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु जो है प्रभावित हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो इसे किस तरह से बचा जा सकता है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होने जा रहा है, ये सभी जो है बातें इससे निकल कर आई है। और आने वाले में क्या सुधार देखने को मिलेगा, क्या स्थिति और भी दयनीय हो सकती है, क्या तापमान और बढ़ेंगे, क्या लोगों में भुखमरी, सुखाड़ जैसे आपदा देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये भी था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो।